नमस्कार भाइयों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, आप सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। भाई मैक्सिमम बच्चे जो हैं, जो कई बार एग्ज़ाम में बैठे भी हैं और क्लियर नहीं हुआ है, उसका मैं वजह भी बताऊँगा और आपको एक टिप्स भी दूँगा। शायद वह हमने अपने लिए फ़ॉलो किया हुआ है, आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। तो उस टिप्स को आप फ़ॉलो करेंगे। पहले तो आप ये ध्यान में रख लें, आपको सिर्फ़ वीडियो देखकर आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला है। वो 10% बच्चों को मैं छोड़ देता हूँ, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो काफ़ी स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन वीडियो देखकर वो समझ जाते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्लियर कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं। बहुत सारे बच्चे कई बार एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, फिर भी वह नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, तो उनको ये अनुभव नहीं होता है कि मैं कैसे एग्ज़ाम दूँ। मेन वजह ये होता है कि वो यूट्यूब के बड़े-बड़े वीडियो देखकर जाते हैं और एग्ज़ाम में बहुत स्लो हो जाते हैं। रीडिंग स्किल ही नहीं उनका डेवलप हो पाता है, क्योंकि बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें और आपको रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40, 50, 100 लगाइए, नहीं। आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिए ऑफ़लाइन और उसको कम से कम नहीं तो उसी प्रैक्टिस सेट को, एक प्रैक्टिस सेट को 5-5 बार, 6-6 बार लगाइए। हर बार सुधार करिए अपने आप को। आपको खुद पकड़ में आ जाएगा मैं कैसे सॉल्व करूँगा और कैसे पढ़ूँ उसको, ठीक है? चाहे जूनियर वाले बच्चे हों, चाहे प्राइमरी वाले बच्चे हों। यानी फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर। और दूसरा चीज़ है, आपको पता है सीडीपी का बहुत अहम रोल होता है इसमें। सीडीपी लगभग कह लीजिए कि मोर देन 50% होता है इसमें और बाकी आपका जो एक तरह से जो आपका मेन फ़ोकस रहता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना? फैक्चुअल, तो वो भी रहते हैं। और वो आपको करना है। सीडीपी पे बहुत अच्छे से पकड़ बना ली है हर एक टॉपिक पे सीडीपी के, ठीक। इसके बाद एनसीईआरटी बुक, जो एनसीईआरटी बुक है ईवीएस के हो गए, चाहे आपके मैथ के हो गए, चाहे आपके साइंस के हो गए, उसको फॉलो कर लीजिए। हर एक चीज़ को पढ़ डालिए, आपका एक बार में ही क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। सिर्फ पास करने के उद्देश्य से अगर आप क्लियर कर रहे हैं कि 90 नंबर लेके आना है, जनरल वाले हैं, ओबीसी एसटी वाले हैं तो 82 मार्क्स लेके आना है, तो ऐसा मत सोचिए। आप अच्छे मार्क्स क्लियर करेंगे, जिस टेक्निक को मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और रही बात यूट्यूब का, तो यूट्यूब का सहारा आप लीजिए, भरपूर सहारा लीजिए उसका, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं। उसको आपको लीजिए, लेकिन साथ में आप सीडीपी को स्ट्रॉन्ग बनाइए बुक से और मोर देन प्रैक्टिस सेट लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट को कई बार लगाइए। यही एक इसका ट्रिक है और शायद ही नहीं, बहुत ही मैं कह दूँ तो 99.99% यह साबित होकर हो जाएगा कि आप इस तरह अगर फॉलो किए हैं तो आप पास करेंगे। अगर आप 3 से 4 बार, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं 2-2 बार, 3-3 बार दे दिया लेकिन नहीं पास हो रहा हूँ, 4-4 बार दे लिया। तो इसका वजह यही होता है कि आप प्रैक्टिस सेट सेल्फ नहीं करते हैं। आप सिर्फ वीडियो देखते हैं और उसी को देखकर आप चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। मैराथन देख लेते हैं सभी सब्जेक्ट का। तो इस तरह नहीं, आप करिए जो भी कर रहे हैं करिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट साथ में और सीडीपी को बुक लीजिए, उसको पढ़िए अच्छे से। उसके बाद देखिए एक बार में क्लियर होगा और आगे आगामी एग्जाम होंगे भी सीटेट के बाद, तो उसके लिए भी आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर चुके होंगे। धन्यवाद।